आज हम समझेंगे प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिक प्रमुख बताया गया है। वही राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। यदि हम बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति कैसे होगी, तो भारतीय संविधान में उसके लिए विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लेकिन इसका तात्पर्य यहाँ नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध करेगा। लेकिन क्या पहले से बहुमत सिद्ध करना आवश्यक है? तो नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 में कहा है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बुला सकता है जो कि अपना विश्वास मत प्रस्तुत कर सके, जो एक बहुमत प्रस्तुत कर सके, और उसको एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए कुछ शक्तियां होती है। जैसे पहले स्थान पर जिस भी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वहां प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा, यदि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सरकार के लिए आमंत्रित करता है जो कि विश्वास मत हासिल करने का एक विश्वास दिलाता है। तीसरा, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो गठबंधन द्वारा एक विश्वास मत प्रस्तुत करने का दावा करता हो। भारतीय संविधान में देखते हैं हम तो वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को इसी अपनी विवेकिक शक्ति को प्रयोग कर पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त करा। वही यदि हम देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शंस होते हैं। तो वैसे यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी तो उस समय जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। हालांकि बाद में सदन में, लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त हो गया था। लेकिन एक प्रश्न यहाँ भी उठता है कि क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर किसी भी व्यक्ति को ऐसे प्रधानमंत्री बना सकता है? तो नहीं। यदि उस सत्ताधारी लोगों में से कोई भी व्यक्ति को वहां के जो सदस्य है वो बहुमत दे देते हैं तो राष्ट्रपति के पास उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प उपस्थित नहीं होता है। क्या प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है और वो कितने समय तक रह सकता है? तो इसका जवाब है कि 6 माह तक। उच्चतम न्यायालय ने 1997 में यह आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा में की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यदि हम बात करते हैं राज्यसभा की तो इंदिरा गांधी जी, HD देवेगौड़ा जी और मनमोहन सिंह तीनों राज्यसभा सदस्य रहे हैं अपने कार्यकाल में। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होती है। प्रधानमंत्री की शक्तियां सबसे प्रमुख हम मंत्रिपरिषद के संदर्भ में पढ़ते हैं तो वहां राष्ट्रपति को मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए सलाह देता है। दूसरा, मंत्रालय का आवंटन वहां करवाता है। तीसरा, मंत्रालय में जो मंत्री है उनके विभागों का फेरबदल वहां करता है। चौथा, किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने का बोल सकता है और राष्ट्रपति से बर्खास्त करवा सकता है। पांचवा, यदि वहां अपना त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का निर्वहन करता है। दूसरा, राष्ट्रपति के संबंध में क्या शक्तियां है? तो वहां संघ के कार्यकलाप के प्रशासन और विधान विषय संबंधी विषयों पर राष्ट्रपति को सूचित करेगा। संघ के कार्यकलाप और विधान प्रशासन संबंधी जो निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिए हैं, यदि राष्ट्रपति मांगता है तो वहां राष्ट्रपति को प्रदान करेगा। तीसरा, यदि किसी मंत्री ने कोई सा प्रशासन संबंधी निश्चय किया है और वो मंत्रिपरिषद के समक्ष नहीं रखा गया है तो यदि राष्ट्रपति वो सूचना जानना चाहता है तो प्रधानमंत्री उससे अवगत कराएंगे। अब हम बात करते हैं कि संसद के संबंध में क्या शक्तियां प्रधानमंत्री को। तो संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने के लिए वह राष्ट्रपति को सलाह देता है। प्रधानमंत्री संसद में सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां क्या है। तो प्रधानमंत्री जैसे महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, चुनाव आयोग के अध्यक्ष सदस्य, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो होते हैं हमारे, उनके नियुक्ति में सलाह देता है। और
सरकार की नीतियों को सदन के समक्ष रखता है, विदेशी नीतियों का वहां मुख्य प्रवक्ता होता है और सैनिकों का राजनीतिक प्रमुख होता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री है, इसके संबंध में भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद सबसे पहला 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। दूसरा कि जो मंत्रिपरिषद है, यदि वो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति उस पर कार्य करेगा या फिर उसके पुनर्विचार के लिए बोल सकता है। और यदि मंत्रिपरिषद ने पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति के पास सलाह दी है तो राष्ट्रपति उसको मानेगा। फिर अनुच्छेद 75 क्या कहता है। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसी में बताया है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। इसी में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करेंगे। इसमें एक चीज और बताइए कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। हम बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। अनुच्छेद 78 में कि संघ के प्रशासन से संबंधित और विधान विषय संबंधी जो कार्य होते हैं उसके बारे में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचित करेगा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा कार्य के प्रशासन संबंधी या विधान विषय संबंधी जो भी जानकारी मांगी जाती है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय पर देगा। या किसी मंत्री ने कोई सा निर्णय लिया है और वो मंत्री परिषद के समक्ष नहीं रखा गया है और यदि राष्ट्रपति को लगता है तो प्रधानमंत्री से उस संबंध में सूचना मांग सकता है।